दोस्तों कल मेरा म्यूचुअल फंड का जो एयूम है, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट या कारोबार बोल लो, वो 10 करोड़ को क्रॉस करके आज 10 करोड़ 60,000 है। और जो ये मेरे क्लाइंट है, टोटल 300 क्लाइंट है, इनका ये पैसा है। कई लोग जो ना कॉल आए मेरे पास, ये मेरा पैसा है, लेकिन ये सारा का सारा उन 300 लोगों का है। उनकी जो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट होगी वो मुश्किल से 6 करोड़ होगी, और वो पिछले 4 साल में 4 करोड़ का उनको प्रॉफिट हुआ है। तो दोस्तों मैं चाहता हूं कि ये जो मेरे क्लाइंट है, 300 क्लाइंट रह करके कम से कम अगले 5 सालों में ये 3000 क्लाइंट हो जाए। क्यों हो जाए, इसके पीछे मेरा कोई फायदा नहीं है, फायदा मेरा भी होगा, लेकिन मैं अपनी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसलिए पहुंचाना चाहता हूं दोस्तों कि जो म्यूचुअल फंड के रिटर्न है पिछले 20-25 साल से, वो 18 से 20% है। 18 से 20% रिटर्न में आपका जो ना 1 लाख रुपया 15 लाख रुपये हो जाता है 15 साल में। आपकी 1000 रुपये महीने की SIP 15 साल के अंदर 10 लाख रुपए हो जाती है। 10,000 रुपये महीने की SIP 15 साल में 1 करोड़ रुपए इकट्ठा हो जाती है। तो दोस्तों इतने अच्छे रिटर्न है, फिर भी इंडिया के अंदर मात्र 2% लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। देहात में तो जानते भी नहीं म्यूचुअल फंड किस मूली का नाम है। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए मैं कोशिश करता हूं भाई ये मेरी बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा लोग इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें। तो अगले 2 महीने में तकरीबन मैं 50 वीडियो डालूंगा और वीडियो के ऊपर नंबर भी डालूंगा। अगर आप सुनेंगे तो अगले जो ना 60 दिन के अंदर आपको पूरा पता लग जाएगा कि हाँ भाई म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री क्या है। तो आज की जो है मेरी वीडियो दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। जय हिंद। मैं सूबेदार मेजर रमेश कुमार, रिटायर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। तो दोस्तों जो 1963 के अंदर भारत सरकार ने ये एनालाइज किया और ये इन्होंने ऐसा सोचा अब भाई हमें एक जो ना यूरोप और US की तरह से एक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री खड़ी करना चाहिए, जिससे एक आम आदमी भी कुछ पैसे इन्वेस्टमेंट करके कॉर्पोरेट सेक्टर के में जो लाभ होता है उसका फायदा उठा सके। तो एक यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नाम पे यूनिट खड़ी की गई और उस टाइम पे उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन और रेगुलेशन जो अथॉरिटी थी, तो दोस्तों 1978 के अंदर RBI से इसको IDBI बैंक के अंदर जो ना दे दी गई, इसकी एडमिनिस्ट्रेशन और रेगुलेशन जो पावर थी। और 1988 के अंदर यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने सबसे पहली स्कीम लॉन्च की, जिसका नाम रखा गया US 64। उस टाइम पे उस स्कीम के अंदर 6,700 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आया। कितना? 6,700 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया। उसके बाद जो ना फिर SBI बैंक ने लाइसेंस ले लिया म्यूचुअल फंड का, LIC ने ले लिया, PNB बैंक ने ले लिया। मोस्टली जितने गवर्नमेंट बैंक थे सारे के सारे जो ना तकरीबन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में आ गए। और तकरीबन 12 से 14 जो ना 1990 आते आते तकरीबन 12 से 14 जो ना AMC खड़ी होगी देश के अंदर गवर्नमेंट की। और 1992 में दोस्तों क्या हुआ कि ये जो 6,700 करोड़ का जो एसेट्स था 39,000 करोड़ रुपये हो गया। और उस टाइम की उस सरकार ने ये एनालाइज किया कि इस रैपिडली ग्रोथ इस इंडस्ट्री के अंदर हो रहा है, तो एक हमें अलग रेगुलेशन की जरूरत है। 1993 में जो है सेबी का गठन किया गया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और पूरी की पूरी इंडस्ट्री को जो है ना सेबी के रेगुलेशन के अंडर ला दिया गया। और सेबी ने एक जो ना नया रेगुलेशन तैयार किया, कंप्लीट सेट ऑफ। और उसमें जो है ना प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों ने भी इसमें आना शुरू कर दिया, यानी स्पॉन्सर करना शुरू कर दिया, या पार्टनरशिप में भागीदारी होने लगी, या अपनी अलग AMC की लाइसेंस लेने लगी। और जो सबसे पहले 1993 में जो आई थी वो थी फ्रैंकलिन टेम्पटेशन इंडिया ने जो ना इसका लाइसेंस लिया। और दोस्तों 1914 आते आते ये इंडस्ट्री का साइज हो गया 10 लाख करोड़ रुपये। कितना? 10 लाख करोड़ रुपये। 2017 में 20 लाख करोड़ रुपये हो गया, और 2020 के अंदर 30 लाख करोड़ रुपये हो गया, और आज 2024 के अंदर ये 60 लाख करोड़ रुपया हो गया दोस्तों। कितना? 60 लाख करोड़ रुपया हो गया दोस्तों। इतनी रैपिडली स्पीड से इंडस्ट्री ग्रोथ कर रही है। इसलिए ग्रोथ कर रही है क्योंकि ग्रोथ आ रहा है और आपका पैसा मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर भी जो है ना मैक्सिमम लोग आज भी जो ना 98% लोगों की शेविंग जो ना बैंक में FD के रूप में रहती है। एक डाटा बताता है 350 लाख करोड़ रुपये बैंकों के अंदर FD के रूप में जनता का पड़ा हुआ है। यानी जनता उन बैंकों को चला रही है, आपको 7% दे रही है, आगे 12, 14, 18% तक के जो ना लोन पे पैसे दे रही है हमको ही वापिस। तो दोस्तों महंगाई बढ़ती है 8 से 10%, आपको रिटर्न मिलता है 6 से 7%। तो ये आप सोच लो कि आपने पैसा कहाँ लगाना है। म्यूचुअल फंड जैसे एसेट्स क्लास के अंदर लगाना है, जहां पे लिक्विड एसेट्स है, जब आप चाहे आप पैसा निकाल सकते हो, या बैंकों में FD में लगाना है जहां पे 6 से 7% रिटर्न मिलेंगे, और वो भी 12 साल के लिए, 6 साल के लिए पैसा आपका ब्लॉक हो जाएगा। और जिस टाइम पे पैसे को विड्रॉल करोगे उस टाइम पे आपके TDS भी काट लिया जाएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू। मिलते हैं कल दूसरी वीडियो।